मरियम नवाज। एक तरफ मुकदमात, जेल और तनकीद, दूसरी तरफ पार्टी में सीनियर ओहदा, जलसों में धुआंधार तकरीरें। तो आखिर मरियम नवाज कौन है? अवामी लीडर या बाप की जगह लेने की कोशिश करने वाली सियासी वारिस। पाकिस्तान में सियासत अक्सर खानदानी विरासत बन जाती है और मरियम नवाज इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं। लेकिन क्या उन्होंने वाकई कुछ खुद करके दिखाया या सब कुछ नवाज शरीफ के नाम पर मिला? आइए जानते हैं मरियम नवाज की कहानी। मरियम नवाज 28 अक्टूबर 1973 को लाहौर के एक बासर सियासी घराने में पैदा हुई। उनके वालिद नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं, जबकि वालदा कुलसूम नवाज भी एक तालीम याफ्ता, बावकार और सियासी शख्सियत थी, जिन्होंने मुश्किल वक्त में मुस्लिम लीग नून की क़यादत संभाली। मरियम नवाज का असल नाम मरियम सफदर है, लेकिन वो अवामी सतह पर मरियम नवाज के नाम से जानी जाती हैं। तालीम। मरियम नवाज ने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर के मोतबर तालीमी इदारों से हासिल की। इसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से अंग्रेजी अदब में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। वो तालीम के दौरान गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेती रहीं और ख़ास तौर पर तकरीरों मुबाहसे में महारत रखती थी। 2002 में उन्होंने दावा किया कि वो PhD की तालीम भी हासिल कर रही हैं, मगर बाद अज़ा उनके तालीमी रिकॉर्ड पर कई तनाज़ात पैदा हुए। मीडिया और मुखालफिन की जानिब से उनकी डिग्रियों को मुतनाज़े करार दिया गया, खास तौर पर जब 2014 में उनका एक जाली स्कॉलरशिप से मुतालिक नाम आया, जिस पर खूब बहस हुई। ताहम मरियम नवाज और उनकी जमात ने हमेशा इन इल्ज़ामात को सियासी इंतकाम का नाम दिया। 1990 की दहाई में कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मरियम नवाज ने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की तालीम MBBS के लिए दाखिला लिया था, लेकिन बाद अज़ा उन्हें दाखिला मंसूख करना पड़ा। ये इल्जाम लगा कि मरियम नवाज ने दाखिला मेरिट के बजाय सियासी असरो रसूख के जरिए हासिल किया था। उस वक्त उनके वालिद नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे, जिसकी वजह से ये दाखिला सियासी बुनियाद पर खुसूसी रियायत करार दिया गया। अवामी दबाव और मीडिया के शोर के बाद कहा जाता है कि उन्होंने खुद ही कॉलेज छोड़ दिया और MBBS की तालीम को तर्क कर दिया। शादी और जाती जिंदगी। मरियम नवाज ने 1992 में कैप्टन मोहम्मद सफदर ऐवान से शादी की, जो इस वक्त पाकिस्तानी फौज में कैप्टन थे, और बाद अज़ा मुस्लिम लीग नून में सियासी सरगर्मियां शुरू की। उनकी शादी को भी काफी तनकीद का सामना रहा, क्योंकि कैप्टन सफदर का ताल्लुक मानसहरा के एक निस्बतन सादा घराने से था, जबकि मरियम का ताल्लुक एक अरबपति सियासी खानदान से था। मगर ये रिश्ता आज तक कायम है और दोनों ने सियासत में भी एक साथ कदम रखा। बच्चे। मरियम नवाज के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। उनके बड़े बेटे का नाम मोहम्मद जुनैद सफदर है, जो आला तालीम याफ्ता और सोशल मीडिया पर खासे मशहूर हैं। जुनैद सफदर ने बरतानिया से तालीम हासिल की और उनकी शादी 2021 में लंदन में हुई, जिसकी तस्वीर और वीडियोस वायरल हुई और काफी चर्चा हुआ। मरियम नवाज की बेटी और दूसरे बेटे के बारे में वो जाती मालूमात को मीडिया से दूर रखती हैं और इनकी निजी जिंदगी को आम तौर पर पोशीदा रखा जाता है। सियासत में दाखिला। मरियम नवाज इब्तिदा में सियासत से दूर रहीं और खानदानी रिवायात के मुताबिक घरेलू जिंदगी तक महदूद थीं, लेकिन 2011 के बाद जब उनके वालिद पर दबाव बढ़ा और पार्टी को एक नए चेहरे की जरूरत महसूस हुई, तो मरियम ने मुस्लिम लीग नून के यूथ प्रोग्राम की क़यादत संभाली। इसी दौरान उनका सोशल मीडिया पर असर रसूख भी बढ़ने लगा और वो पार्टी के नौजवान तबके की नुमाइंदा बनकर उभरी। 2013 के इलेक्शन में मरियम नवाज ने बाकायदा सियासी मुहिम में हिस्सा लिया और नवाज शरीफ की तर्जुमान के तौर पर नजर आईं। उन्हें मीडिया फ्रंट पर लाया गया और उनके बोलने के अंदाज, एतमाद और लबो लहजे ने बहुत जल्द उनकी अलग पहचान बना दी। 2016 में पानामा पेपर लीक ने पाकिस्तानी सियासत में जलजला बर्पा कर दिया। इस स्कैंडल में नवाज शरीफ के अहले खाना, जिनमें मरियम नवाज का नाम भी शामिल था, पर ऑफ शोर कंपनियों और बैरून मुल्क जायदादों का इल्जाम लगा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया और नैब ने इवन फील्ड रेफरेंस के तहत मरियम नवाज और उनके वालिद नवाज शरीफ और शौहर कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जुलाई 2018 में मरियम नवाज को 7 साल कैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाई गई। उन्हें अपने वालिद और शौहर के हमरा अडियाला जेल मुंतकिल किया गया, मगर जल्द ही उन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। ये वो वक्त था जब मरियम नवाज का इमेज एक कुर्बानी देने वाली, मजलूम मगर बाहिम्मत खातून सियासतदान के तौर पर उभरा।
ان کی جیل سے رہائی کے بعد وہ پہلے سے زیادہ جارحانہ انداز میں سیاست میں سرگرم ہو گئیں۔ سیاسی کردار میں ابھار۔ 2019 کے بعد مریم نواز نے پارٹی میں نمایاں کردار ادا کرنا شروع کیا۔ انہوں نے نہ صرف نواز شریف کی غیر موجودگی میں مسلم لیگ نون کے بیانیے کو زندہ رکھا، بلکہ جلسے، ریلیاں اور پریس کانفرنسز میں براہ راست اداروں پر تنقید بھی کی۔ ان کی تقاریر میں جرأت، خود اعتمادی اور ایک واضح پیغام ہوتا ہے، چاہے وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہو یا میں ڈری نہیں جھکی نہیں کا انداز۔ مریم نواز نے ایک جذباتی اور نظریاتی لیڈر کے طور پر خود کو منوایا۔ پارٹی میں مرکزی حیثیت۔ 2023 مسلم لیگ نون نے مریم نواز کو سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مقرر کیا۔ یہ عہدہ پارٹی میں دوسرے سب سے طاقتور فرد کا ہوتا ہے، یعنی نواز شریف کے بعد سب سے زیادہ اختیار مریم کے پاس آیا۔ انہیں تنظیمی ڈھانچے کی نئی تشکیل، سوشل میڈیا ٹیموں کی نگرانی اور نوجوانوں کے ساتھ رابطے کا اہم کردار دیا گیا۔ پارٹی کے اندر کئی سینئر رہنماؤں کو بھی اب مریم نواز کے ماتحت کام کرنا پڑ رہا ہے، جس سے ان کی سیاسی مرکزیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تنقید اور تنازعات۔ مریم نواز پر تنقید بھی شدید ہوتی رہی ہے۔ انہیں خاندانی سیاست کی علامت کہا جاتا ہے۔ بعض ناقدین کہتے ہیں کہ ان کے پاس انتخابی کامیابی کا کوئی بڑا ریکارڈ نہیں۔ ان کی جارحانہ سیاست کو بعض ہلکے اداروں سے تصادم سے تعبیر کرتے ہیں، مگر ان کے حامیوں کا موقف ہے کہ وہ ایک باہمت، صاف گو اور ویژنری لیڈر ہیں، جو بغیر کسی سرکاری عہدے کے بھی عوام کے دل جیتنے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ مستقبل۔ کیا مریم نواز وزیر اعظم بن سکتی ہیں؟ یہ سوال اب سنجیدہ سطح پر پوچھا جا رہا ہے۔ کیا مریم نواز پاکستان کی وزیر اعظم بننے جا رہی ہیں؟ سیاسی پنڈتوں کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون اگر اگلے انتخابات میں اکثریت حاصل کرتی ہے تو مریم نواز وزیر اعظم کے سب سے مضبوط امیدواروں میں شامل ہوں گی۔ ان کے انداز سیاست میں نواز شریف کا تجربہ، کلثوم نواز کی بردباری اور اپنا ذاتی اعتماد چھلکتا ہے۔ اب یہ عوام پر ہے کہ وہ انہیں خاندانی وراثت کا نتیجہ سمجھتے ہیں یا حقیقی عوامی لیڈر مانتے ہیں۔ مریم نواز ایک قیدی، ایک بیٹی، ایک ماں اور اب ایک ممکنہ وزیر اعظم۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ اس مقام کی اہل ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔